अस्सलाम वालेकुम। ग्राफ थ्योरी का आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम उसकी सेक्शन को स्टार्ट करने लगे। एक्सरसाइज सेक्शन नंबर 1.1 है। इसमें हम नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारे जो इसमें जितनी भी हम डेफिनेशंस जो है ना डिस्कस किए हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए हमने इनके क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व कर रहे हैं। इस सेक्शन में हमने जस्ट क्या करना है, ग्राफ को जो है ना ड्रा करना है। अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखें। इसमें हमने क्या बताना है कि व्हाट इज़ द लॉजिकल क्वेश्चंस टू आस्क इन एग्जांपल 1.1 कि हमसे जो है एग्जांपल 1.1 में क्या जो है ना लॉजिकल क्वेश्चंस पूछा गया, ये हमने बताना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एग्जांपल 1.1 क्लियर होना चाहिए। तो हम पहले एग्जांपल 1.1 को डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमारे पास एग्जाम्पल 1.1 है। एग्जाम्पल 1.1 में हमें क्या कहा गया है कि हमें 10 एडिटर्स हैव डिसाइडेड ऑन द 7 कमेटीज़ कि हमारे पास क्या है 10 एडिटर्स हों, ठीक है। 10 एडिटर्स हैं जिनको हमने क्या किया 7 कमेटीज़ में क्या किया, डिवाइड किया है। कमेटीज़ मतलब इनकी जो है मीटिंग होगी, उसमें क्या कह रहे हैं 10 मेंबर्स हैं, हमारे पास 10 एडिटर्स हैं। उनको हमने इस तरह से इनमें जो है डिवाइड किया है कि हर कमेटी में कोई ना कोई एक या दो मेंबर क्या है, एटलीस्ट 1 मेंबर क्या है कॉमन है। अब देखिए नेक्स्ट हमने ये 7 कमेटीज़ बना ली हैं। 7 कमेटीज़ है हमारे पास एंड इसमें कितने एडिटर्स हैं, 10 एडिटर्स हैं। देखें 1 से लेके यहाँ 10 पेज है ना लास्ट इसमें एंड हो रही है, ठीक है। 10 से ऊपर कोई भी नंबर नहीं है। नेक्स्ट हमें क्या कह रहे हैं, देखें दे हैव सेट असाइड 3 टाइम पीरियड्स कि इसमें उन्होंने ना 3 टाइम रखे हैं मीटिंग्स के लिए, ठीक है। उसमें 7 कमेटीज़ की इस तरह से मीटिंग्स को जो है ना अरेंज किया है कि 3 टाइम्स में उन्होंने 10 एडिटर्स जो होंगे फ्राइडे को क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं किसके लिए, मीटिंग के लिए। और सेम टाइम पे नहीं मिल सकते, सेम टाइम पे उनकी मीटिंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, देखें क्योंकि उसमें वो कह रहा है कुछ कमेटीज़ ऐसी हैं जिनमें जो मेंबर्स हैं वो क्या है कॉमन है। कि उन कमेटीज़ की एक ही टाइम पे मीटिंग होना क्या है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पर्सन है जिसने एक से ज़्यादा मीटिंग को क्या करना है, अटेंड करना है। कि इस C1 में देखें, अगर C1 में हमारे पास क्या 1 2 3 है और नेक्स्ट C2 वाली कमेटी में भी हमारे पास क्या है C1 वाला मेंबर कॉमन है और 3 वाला मेंबर भी कॉमन है। मतलब ये जो 2 एडिटर्स हैं इसने C1 में भी मीटिंग अटेंड करनी है और C2 की भी मीटिंग अटेंड करनी है। तो पॉसिबल नहीं है ना कि वो एक ही टाइम में 2 मीटिंग में एक साथ अटेंड कर सकें। तो ये चीज़ वो कह रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि वो क्या है एक ही टाइम में मिल सकें। और रीज़न हमें बता दें कि क्यों नहीं एक ही टाइम में कमेटीज़ की मीटिंग हो सकती है, क्योंकि उनमें कोई ना कोई मेंबर्स क्या है कॉमन है जिसने पहली मीटिंग भी अटेंड करनी है और दूसरी मीटिंग भी अटेंड करनी है। तो यही जो रीज़न है ना, ये इसके एग्जाम्पल 1 में भी जो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछी गई वो यही रीज़न हमने देनी है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इन सब कमेटीज़ की जो मीटिंग है वो एक ही टाइम पे हो सके। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनमें कोई ना कोई मेंबर क्या है कॉमन है। तो ये जो रीज़न है ये हमने वहाँ पर देनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तक क्लियर। अब हम एग्जाम्पल अपनी क्लियर कर लेते हैं, यही क्योंकि जो इसका नेक्स्ट पार्ट है एग्जाम्पल का वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यूज़ करना है। तो यहाँ तक अभी सबसे पहले 10 एडिटर्स थे जिससे हमने 7 कमेटीज़ में डिवाइड किया। 7 कमेटीज़ हैं हमारे पास। अब इनसे हमने क्या करना है, ग्राफ बना रहे हैं। अब वो किस तरह से हमने डिवाइड किया है कि इसे हम साथ में खुद ड्रा करेंगे तो हमारी जो चीज़ है क्लियर होगी। देखिए 7 कमेटीज़ हैं तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, अपनी 7 तक राइट कर लेते हैं सेम ऐसे जैसे यहाँ पे राइट किया हो, ठीक है। ओके यहाँ तक हमारे पास क्लियर है। 7 कमेटीज़ हमने यहाँ पे क्या कर लिया, राइट कर लिया, मतलब इसमें 7 वर्टेक्स हो गए ही। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अब ये जो एज है किस तरह से हमने राइट किया है कि जिस कमेटी में जो मेंबर कॉमन होगा, जैसे C1 में हमारे पास क्या थे 1 इसके साथ कॉमन है, एटलीस्ट 1 मेंबर भी कॉमन है ना, वापस में क्या हो जाएगा उनके दिमाग में एज आ जाएगा। जैसे C1 और C2 में एक मेंबर कॉमन है 1 वाला, ठीक है, और 3 भी इसमें कॉमन है, तो मतलब इनमें एक एज क्या होगा ड्रा कर देंगे हम C1 और C2 में। ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए 1 नेक्स्ट किसी और में आ रहा है कमेटी में, 3 में भी नहीं है, 4 में भी नहीं है, 5 में भी नहीं है, 6 में भी नहीं है, 7 में है। तो जो C1 है वो C7 से भी क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, 2 को स्टार्ट करते हैं। 2 को देखते हैं किस किस कमेटी मेंबर में है। 2 देखिए अब C2 में भी नहीं है, C3 में है, तो जो C1 है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, C3 से भी कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। अब उसके बाद देखिए 2 जो है वो किस में है, C5 में है नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है। तो ये जो C1 है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, C5 से भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 2 देखे किस में है, किसी में भी नहीं है। उसके बाद लास्ट इसमें क्या रहेगा 3 C2 में है, तो हमने C2 के साथ C1 जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है इनके बिटवीन एज है। फिर नेक्स्ट देखेंगे 3 किस में है, नेक्स्ट 3 किस में है, C7 में है, तो जो C1 है वो C7 से भी कनेक्ट होगा, तो ये ऑलरेडी कनेक्ट है, इसको हम क्या कर देंगे स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेक करेंगे। देखिए अब नेक्स्ट हम आते हैं C2 वाली कमेटी पे कि फर्स्ट कमेटी हमारी हो गई डन। C1 का सिर्फ इन्हीं के साथ ही एज बनेगा,
C2 के साथ, C3 के साथ, C4 5 के साथ और C7 के साथ। अब C2 वाली कमेटी चेक करते हैं। 1 को चेक करें किस में है नेक्स्ट, सिर्फ किस में है, C7 में है नेक्स्ट। तो इसका मतलब है C2 का C7 के साथ भी कनेक्ट होगा, तो हमने C2 को C7 के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं 3 किस में है नेक्स्ट कमेटीज़ में। 3 जो है नेक्स्ट देखिए हमारे पास C7 में ही आ रहा है और C7 के साथ हमने C2 को क्या कर दिया, ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया। उसके बाद देखिए 4 को चेक करेंगे। 4 हमारे पास नेक्स्ट किस में आ रहा है, C4 में आ रहा है, तो जो C2 है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, C4 से भी कनेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद चेक करें 4 किस में आ रहा है, नेक्स्ट किसी भी कमेटी में नहीं है। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे 5 को। 5 हमारे पास C3 में है, C2 जो है वो किससे भी कनेक्ट हो गया, C3 से कनेक्ट हो गया। उसके बाद चेक करें हमारे पास 5 किस कमेटी में आ रहा है, नेक्स्ट किसी भी कमेटी में नहीं है, तो C2 का भी सिर्फ जिनके साथ पॉसिबल एज बन रहे हैं तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ड्रा कर लिए। अब हम चलते हैं C3 पे। C3 में सबसे पहले हमारे पास क्या है, 2 है। 2 देखिए नेक्स्ट किस में आ रहा है, C5 में आ रहा है, तो C3 किससे कनेक्ट हो जाएगा, C5 से। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास किस में आ रहा है, 2 किसी में भी नहीं आ रहा। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं 5 पे। 5 हमारे पास नेक्स्ट किस में आ रहा है, C4 में नहीं है, C5 में भी नहीं है, C6 में भी नहीं है और 7 में भी नहीं है, तो ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं 6 पे। 6 देखें 6 वाला मेंबर C5 में आ रहा है नेक्स्ट, तो C5 से C3 ऑलरेडी कनेक्ट है। उसके बाद 6 देखें किस में आ रहा है नेक्स्ट, किसी में भी नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं 7 पे। इसका 7 वाला मेंबर चेक करेंगे। 7 वाला मेंबर किस में आ रहा है, C4 में आ रहा है। C3 को C4 से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 7 किस में आ रहा है, C5 में आ रहा है, C5 से ऑलरेडी कनेक्ट है। उसके बाद 7 नेक्स्ट किसी भी कमेटी में नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम C4 पे। अब C4 में देखें पहला मेंबर हमारे पास क्या है, 4 है, और 4 नेक्स्ट किसी भी कमेटी का मेंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 7 किसका मेंबर है, 5 का, C5 का, तो C4 किससे कनेक्ट हो जाएगा, C5 से। नेक्स्ट देखिए हमारे पास किस में आ रहा है, नेक्स्ट 7 किसी भी कमेटी का मेंबर नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं 8 वाले मेंबर पे। तो 8 नेक्स्ट हमारे पास किसका मेंबर है, C6 का, तो जो C4 है वो हमारे पास किससे कनेक्ट हो जाएगा, C6 से। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मेंबर देखिए किस में है, 8 नेक्स्ट किसी में भी नहीं है। उसके बाद हमारे पास इसका लास्ट मेंबर है 9। 9 को चेक करेंगे। 9 हमारे पास किस में है, C6 में भी है और C7 में भी है, तो C6 से तो ऑलरेडी कनेक्ट है, C7 से भी क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया, C5 में देखते हैं नेक्स्ट मेंबर्स को। C5 में सबसे पहले हमारे पास 2 है, 2 किसी भी नेक्स्ट कमेटी में नहीं है। 6 है, 6 नेक्स्ट किसी भी कमेटी में नहीं। 7 है, 7 भी नेक्स्ट किसी भी कमेटी में नहीं है, तो C5 जिनसे भी कनेक्ट हो तो वो ऑलरेडी क्या है, कनेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, C6। हम पीछे क्यों नहीं चेक करें, क्योंकि पीछे तो सारे ऑलरेडी उसके साथ कनेक्ट है ना, तो इसलिए हम नेक्स्ट ही चेक करेंगे। तो उसके बाद C6 में हमारे पास सबसे पहला मेंबर आता है 8। 8 7 में नहीं है, 9 7 में है, तो जो C6 है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, C7 से। उसके बाद हमारे पास क्या है 10 भी C7 में, तो ऑलरेडी C6 और C7 क्या है, कनेक्टेड है। तो देखिए ये दोनों ग्राफ क्या है, सेम है। शेप चेंज हो सकती है बट इनमें जो एज है, वर्टेक्स है, वो सारे क्या है, सेम है, सेम ही उससे क्या है, कनेक्ट है। तो एग्जाम्पल क्लियर होगी। तो अब जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम वहाँ पे पहले देख लेते हैं, फिर हम वो उससे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है कि क्रिएट एन एग्जाम्पल ऑफ योर ओन सिमिलर, कि हमने खुद ही सिमिलर बिल्कुल जैसे एग्जाम्पल 1 पर 1 हमने सॉल्व किया उस तरह की हमने एग्जाम्पल खुद क्रिएट करनी है। इसमें हमने कितने एडिटर लेने हैं, 9 एडिटर्स लेने हैं, एंड इसमें हमारे पास कितनी कमेटीज़ हैं, 8 कमेटीज़ हमने क्या करनी है, ड्रा करनी है, और फिर हम नेक्स्ट क्या करना है, उसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, इन कमेटीज़ के क्रॉसपोंडिंग, जैसे अभी हमने ड्रा किया ग्राफ। फिर हमें जो मेंबर कॉमन होगा उनके बिटवीन क्या आ जाएगा, एक एज आ जाएगा। तो हम इस एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले इसमें ये देख लें, हमें गिवन क्या है कि इसमें 9 एडिटर्स हैं और हमारे पास क्या है, 8 कमेटीज़ हमने उनसे क्या करनी है, ड्रा करनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, 9 एडिटर्स हैं और 8 कमेटीज़ हैं। अब 9 एडिटर्स का मतलब क्या है कि हमारे पास 1 से लेके 9 तक इसमें क्या है, मेंबर्स हैं ऐसी। एंड 8 कमेटीज़ मतलब हमने इन मेंबर्स को इस तरह से डिवाइड करना है कि किसी ना किसी कमेटी में कोई ना कोई मेंबर क्या आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सेम वही नाम दे देते हैं C1, एंड C1 में हम ऐसे कोई भी रख लेते हैं, रैंडम 1 2 3 रख लेते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम कमेटी ड्रा करेंगे जो C2, उसमें हम कौन से मेंबर रख लेते हैं, इसी से नेक्स्ट 3 4 5 हम कोई भी जो है ना इसमें मेंबर रखते हैं, 1 3 4 या नेक्स्ट भी चेंज हो सकती है। तो जैसे कमेटी चेंज होंगी तो ग्राफ भी हमारा जो है ना चेंज होगा। जस्ट हमने किसको फॉलो करना है, किस कॉन्सेप्ट को, एग्जाम्पल नंबर 1.1
जो हमने डिस्कस किया उसी को ही जो है ना फॉलो करना है। तो हमारी कमेटी मेंबर डिफरेंट हो सकते हैं, ग्राफ भी डिफरेंट हो सकता है, तो ये चीज़ इसमें जो है ना कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये चीज़ क्लियर रहे आप लोगों की, ठीक है। कि ग्राफ भी डिफरेंट हो सकता है हम सबका, और इसमें जो कमेटी मेंबर्स हम ले रहे हैं, क्योंकि जैसे कमेटी मेंबर्स को डिफरेंट करेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा। तो हम यहाँ पे ऐसे ही जो है ना अपने कमेटी मेंबर्स ऐड कर लेते हैं। हमने इसी तरह से डिवाइड कर लिया कि 1 2 3 लिख दिया पहले में, दूसरे में हम जो मेंबर दिए 3 4 5, C3 में हमने दिया 5 6 7, C4 में 4 7 8 9 एंड अप टू सो। इस तरह हमने क्या कर लिया, यहाँ तक मेंबर्स को क्या कर दिया, इनमें डिवाइड कर दिया। इस तरह से डिवाइड किया है कि देखें C1 में देखें 1 2 3 है, तो 1 देखें कि नेक्स्ट में आ रहा है C5 में, मतलब किसी ना किसी कमेटी मेंबर्स के साथ कोई ना कोई क्या है मेंबर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। इस तरह से हमने क्या किया, डिवाइड किया है। जैसे अब C1 इसमें आ रहा है तो C1 का जो मेंबर 3 वाला है हमने देखिए इसमें डाल दिया है। तो हमने इस तरह से क्या कर दिया, खुद रैंडमली क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब इससे देखते हैं जो ग्राफ ड्रा होगा वो क्या ड्रा हो रहा है। अब ग्राफ सेम ऐसे ही ड्रा करना है कि मेंबर्स देख रहे हैं, जिसमें मेंबर कॉमन आएंगे वो उनके दरम्यान क्या आ जाएगा, हमारे पास एज आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। C1 पे जो 1 है वो किस में आ रहा है, नेक्स्ट C5 में आ रहा है, तो C1 वाला किससे कनेक्ट हो जाएगा, C5 से कनेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद 1 देखे किस में आ रहा है, नेक्स्ट किसी में भी नहीं आ रहा। उसके बाद हम किसको चेक करेंगे, 2 को चेक करेंगे, C1 का मेंबर 2 को। तो 2 नेक्स्ट हमारे पास किस में आ रहा है, C6 में आ रहा है, तो 1 जो है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, C6 से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखे 2 किस में आ रहा है, C8 में आ रहा है, तो ये जो C1 है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, C8 से। ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट चेक करेंगे 3 को, इसका लास्ट मेंबर है 3, हमारे पास C2 में आ रहा है, तो जो C1 है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, C2 से। उसके बाद देखिए 3 किस में आ रहा है, नेक्स्ट 7 में आ रहा है, तो ये हमारे पास किससे, C1 जो है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, C7 से भी कनेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर है। C1 की कितने पॉसिबल एज बन रही, जो 5 से कनेक्ट है वो C5 बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम C2 पे। C2 में सबसे पहला मेंबर हमारे पास क्या है, 3 है। 3 नेक्स्ट किस में आ रहा है, C7 में आ रहा है, तो हम इसको कनेक्ट कर देंगे पहले C2 को C7 से। उसके बाद नेक्स्ट किसी में भी नहीं आ रहा 3, नेक्स्ट हम चेक करेंगे 4 को। 4 हमारे पास आ रहा है C4 में, तो जो C2 है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, C4 से। और नेक्स्ट चेक करेंगे हम इसको, नेक्स्ट हमारे पास 4 किस में आ रहा है, C5 में, तो C2 जो हमारा वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, C5 से भी कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 4 जो है वो किसी में भी नहीं आ रहा। सिमिलरली 5 को चेक करेंगे, 5 हमारे पास C3 में है, तो जो C2 है किससे कनेक्ट हो जाएगा, C3 से भी कनेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट देखिए 5 चेक करेंगे किस में है, नेक्स्ट हमारे पास 5 आ रहा है C8 में, तो जो C2 है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, C8 से कनेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह हमने क्या करना है, इन सब में भी जो कॉमन मेंबर आएंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल 1 में ड्रा किया है, तो वैसे हमने क्या करना है, इसको ड्रा कर लें। तो इसको कंप्लीट ड्रा करके भी देख लेते हैं इसकी कंप्लीट शेप। तो ड्रा करने का मेथड है, तो सबको क्लियर होगा। अब देखिए C3 हमारे पास C4 से, C5 से, C6 से, C7 से, C8 से, इनसे क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। इस तरह सिमिलरली C4 को चेक करेंगे। C4 के जो मेंबर हैं 4 7 8 9, नेक्स्ट कमेटीज में चेक करेंगे जिसके साथ कॉमन आ रहा होगा उसके साथ क्या बन जाएगा, एच बन जाएगा। नेक्स्ट C4 C5 से, C6 C7 C8 के साथ क्या कर रहा है, एच बना रहा है। नेक्स्ट C5 को चेक करेंगे हम। नेक्स्ट देखिए 1 भी किसी का मेंबर नहीं है, 4 भी नहीं है, और 6 हमारे पास C6 और C7 में है, तो C5 हमारे पास C6 और C7 के साथ क्या कर रहा है, एच बना रहा है। नेक्स्ट सिमिलरली C6 को चेक करेंगे। 2 नेक्स्ट हमारे पास किस में आता है, 8 में आता है, तो जो C2 है वो C8 जो है वो C6 के साथ भी हो जाएगा। उसके बाद 6 हमारे पास क्या है, नेक्स्ट C7 में आ रहा है, तो जो C6 है वो C7 के साथ भी एच बनाएगा। उसके बाद हमने 8 को चेक करना है, 8 हमारे पास नेक्स्ट किसी में भी नहीं आ रहा। उसके बाद चलते हैं C7 पे। C7 नेक्स्ट हमारे पास जो कॉमन है वो क्या है, C8 के साथ 9 वाला मेंबर जस्ट कॉमन है, तो ये चीज़ हमारा इसका क्या बन रहा है, कंप्लीट ग्राफ बन गया हमारे पास इसका। तो आई हैव सो एग्जाम्पल 1.1 एंड दोनों जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1.3 एंड 1.4। ये दोनों हमारे पास क्या है, सिमिलर है। तो डिफरेंस क्या है इसमें देखें, पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें हमारा वर्टेक्स सेट हमें गिवन है कि एस सेट है हमारे पास, उसमें मेंबर्स हमें बताए गए हैं कि 2 3 4 7 11 13, ये इसके क्या है, वर्टेक्स सेट हमें गिवन है। अब ड्रा द ग्राफ जी हुज वर्टेक्स सेट इज एस। कह रहा है कि हमने जी ग्राफ जो है ना ड्रा करना है जिसका वर्टेक्स सेट क्या है, ये एस है। एंड सच डैट जो आई जे है, आई जे मतलब एज हमने बताया था कि हम किस तरह से लिखेंगे, जिस तरह आई और जे के दरमियान एज है,
तो हम क्या करते हैं, या ये एरो डालेंगे एडजेसेंट के लिए, या हम ये माइनस के साइन वाली लाइन डालेंगे, या सिंपल हमने क्या करें मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो इन सब का मतलब क्या है कि आपस में क्या है, आई जे क्या है, एडजेसेंट है। तो ये चीज़ लिखी है यहाँ पे। आई जे का मतलब क्या है कि बिलोंग कर रहे हैं एज सेट से। फॉर आई जे, ये जो आई है अलग अलग, आई भी किसका मेंबर है, वर्टेक्स सेट का, और जे भी क्या है, वर्टेक्स सेट से बिलोंग कर रहा है, मतलब एस से बिलोंग कर रहा है। तो इनके दिमाग जो एज होगा वो किससे बिलोंग कर रहा है, ई ऑफ जी से, ठीक है। कब बिलोंग करेगा, एज उनके दिमाग में एग्जिस्ट करेगा अगर उनका सम करें वो भी क्या बिलोंग करे, एस से बिलोंग करे, और अगर उनको माइनस करें उसका मोड जो है वो भी किस में बिलोंग करे, एस में बिलोंग करे। तो देखें और का साइन है, मतलब ये वाली कंडीशन जिस पे सेटिस्फाई करेगी उनके दिमाग में एज जो है ना लाई करेगा, और जिस पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी उनके दिमाग पे क्या करेगा, एज क्या करेगा, लाई करेगा। तो इस यही सेम क्वेश्चन इसके लिए, जस्ट इसमें क्या है डिफरेंट, क्या है वर्टेक्स सेट जो है ना हमारा डिफरेंट है। तो हम दोनों में से एक जो है ना ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं, दूसरा सिमिलरली हमने क्या कर लेना है, ड्रा कर लेना है। अब इसमें जस्ट वर्टेक्स कितने हैं, इसमें 6 वर्टेक्स हमें गिवन है, और इसमें क्या है 5 वर्टेक्स है, बट इसमें प्लस माइनस का साइन आ रहा है, तो हम ये वाला जो है ना ग्राफ इसका ड्रा कर लेते हैं 1.4 का। बाकी जो मेथड है वो सिमिलर है, क्योंकि देखिए कंडीशंस दोनों में सेम है, ठीक है। जस्ट क्या है वर्टेक्स सेट का जो डिफरेंस है। इसमें जो मैं गिवन था हमने यहाँ पर राइट कर लिया एस, जो हमारा वर्टेक्स सेट है, और उस पर जो कंडीशन है कि उनके तुम्हारा एज कब करेगा, जब उन दोनों का सम क्या करे, एस में बिलोंग करे, या उन दोनों का डिफरेंस का जो मोड है वो किससे बिलोंग करे, एस सेट से बिलोंग करे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने वर्टेक्स राइट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर हम 0 3 -3 6 -6 इस तरह से हमने क्या कर लिया, इनको नाम देते हैं। अगर इसी की शेप और ग्राफ चेंज हो सकता है अगर हम इन वर्टेक्स सेट को क्या कर दें, मतलब इनके नाम को जिससे चेंज करेंगे, जैसे हम इसकी शेप चेंज कर दें, अगर इस तरह ड्रा करेंगे तब देखें इसमें जो साइन होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे, मतलब जो एज बनेंगे, लेकिन एज जो भी बनेगा वो सेम उन्हीं के दरम्यान बनेगा। जैसे 3 और -6 के दरम्यान अगर इधर है एज तो इधर भी उसी के दरम्यान में होगा एज, ठीक है। तो इस पे ध्यान नहीं देना कि जो आपका ग्राफ है उस देखने में जो है ना चेंज आ रहा है, तो शेप्स चेंज हो सकती हैं बट उसमें जो भी काम होगा वो सेम होगा। जैसे वर्टेक्स सेट भी सेम होगा, उसमें जो एज बनेंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो हमने अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं, पहले सम वाले को सेटिस्फाई करवा लेते हैं, ठीक है। सम के लिए हमने क्या देखना है कि उन दोनों का सम करें, जैसे 0 और 3 का सम करें तो वो किस में बिलोंग करे, एस सेट में बिलोंग करे। तो देखें, तो जब 0 को 3 में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 जो हमारे इस सेट में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। इस तरह जब 0 को 6 में ऐड करवाएंगे तो 0 + 6 हमारा आंसर क्या आएगा, 6 आएगा, और 6 हमारा जो है बिलोंग कर रहा है किससे, एस सेट से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 0 को हम जिससे भी ऐड करवाएंगे हमारे पास इटसेल्फ वही नंबर आएगा। जैसे 0 -6 करें तो -6 आएगा, और -6 एट्स में है। इस तरह 0 को -3 ऐड करवाएंगे 0 में तो आंसर क्या आएगा, -3 आएगा, वो भी एस में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है 0 तो सबके साथ क्या बना रहा है, एच बना रहा है, ऐसे। अब नेक्स्ट हम नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। 3 को चेक करते हैं। 3 को अब नेक्स्ट 6 में ऐड करें तो आंसर क्या आता है, 9 आता है, और 9 क्या है, इसमें बिलोंग नहीं करता, ऐसे एस में बिलोंग नहीं करता 9। फिर नेक्स्ट 3 को किससे चेक करेंगे, -6 से। तो 3 - 6 करें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, मतलब ऐड करवाना है, तो जब प्लस आएगा और माइनस का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो जो साइन है हमारा क्या रहेगा, 3 - 6, और जब 3 - 6 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -3, और -3 किससे बिलोंग कर रहा है, हमारे एस से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है कि 3 और -6 में क्या कर रहा है, एज बन रहा है। ये चीज़ क्लियर है। इस तरह जब 3 और -3 को ऐड करेंगे तो जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0, और 0 हमारे क्या है, एस इसमें वर्टेक्स सेट में है, तो 3 और -3 का भी क्या कर रहा है, एज बन रहा है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे 6 और -6 को। अब जब 6 में -6 में या 6 में जब हम ऐड करवाएंगे 6 को, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0, और 0 जो हमारा वर्टेक्स सेट में है, एस में है, तो इसका मतलब इनके दरम्यान में क्या है, एक एज एग्जिस्ट कर रहा है। इस तरह जब 6 को -3 के साथ चेक करेंगे तो जब -3 में 6 को ऐड करवाएंगे, ये 6 में -3 को ऐड करवाएंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ रहा है, प्लस का 3 आ रहा है, और प्लस का जो 3 है वो भी हमारे एस में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस 6 और 3 के बिटवीन, -3 के बिटवीन भी क्या कर रहा है, एज एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट हम -6 को चेक करेंगे। -6 को -3 में करवाएंगे तो माइनस के 9 आएगा, इनको ऐड करवाएंगे तो -9 एस सेट में नहीं है। तो इसका मतलब है कि इनके दिमाग में कोई भी एज एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इस तरह नेक्स्ट हम चेक करेंगे। अब एडिशन के लिए आज हमने सब वर्टेक्स को चेक कर लिया, अब हम ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन के लिए कि 0 - 3 करें, इनका माइनस करें, और जब 0 - 3 करेंगे और उसका जो मोड लेंगे, इसका आंसर क्या आ रहा है, -3, और जब मोड लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, ऐसी। तो 3 जो हमारा वर्टेक्स सेट में बिलोंग कर रहा है तो इसके दिमाग में ऑलरेडी एज है।
जब 0 को 6 के साथ करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6 6 का मोड, मतलब 0 का इस नेगेटिव कंडीशन में भी सबके साथ ही क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो नेक्स्ट हम 3 को चेक करेंगे, 3 और 6 का डिफरेंस लें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 माइनस 6 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 3 आ जाएगा। और 3 जो हमारे वर्टेक्स सेट में है इसका मतलब इनके दरम्यान भी क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा। 3 को -6 के साथ चेक करेंगे ना करें, इसके दरम्यान ऑलरेडी एज है, फिर 3 और -3 के दरम्यान भी एज है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 6 का 3 के साथ भी है, 0 के साथ भी है, -6 के साथ है, -3 के साथ भी है। तो जिसके साथ भी बनेगा ऑलरेडी उसके दरम्यान एज है, तो उसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है। और तो -6 का चेक करें, 6 के साथ भी है, 3 के साथ भी, 0 के साथ भी, जस्ट -3 के साथ नहीं है। तो इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं हम -6 और -3 का। तो इसका आंसर देखिए हमारे पास क्या बनेगा, ये माइनस का 6 है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -6 और +3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 3, और माइनस के 3 का जब मोड़ लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 इसके एज सेट में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो -6 और -3 के बीच में भी क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास इसमें जो कंडीशंस है सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमारे पास इस तरह से ग्राफ बना है। सेम ग्राफ हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 है उसका बनाना है। जस्ट उसमें क्या है, वर्टेक्स हमारे पास कितने 6 वर्टेक्स थे, तो इसी को हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि देखिए 2 आ जाएगा यहाँ पे हम 3 जो भी उस सेट में वर्टेक्स के नहीं थे वो यहाँ पे राइट कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो जस्ट इस पे आपने इसी तरह से कंडीशन को सेटिस्फाई करवा के इन पे क्या कर देना है, ग्राफ बना लेना अपना, एज आ जाएंगे इन पे। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं नंबर 13, ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 11। नेक्स्ट वन लास्ट वर्टेक्स रहता है, उसको हमारे पास जो नाम था वो क्या है, 4। तो इनके हमारे जस्ट एज जो है ना फाइंड करने, जैसे हमने इन 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करवा के यहाँ पे एज फाइंड किया, ऐसे यहाँ पे करने हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी आप लोग का आपको क्लियर होगा। आज के लेक्चर में नहीं डिस्कस करना, ताकि में कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।